शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान किया, सियासी ड्रामा हुआ और फिर उन्होंने अध्यक्ष पद स्वीकार कर लिया। अजीत पवार बस सारा खेल देखते रह गए। जो चमक उनके चेहरे पर शरद पवार के फैसले से आई थी, अब वही चमक उनके फैसले से गायब हो गई। सवाल यह है कि क्या शरद पवार ने अजीत पवार की महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाने के लिए इतना बड़ा सियासी ड्रामा किया? क्या ये सब सिर्फ इसलिए कि अजीत पवार की महत्वाकांक्षा सीएम बनने की थी और इसे पूरा करने के लिए वे अपने हिसाब से कोशिश भी कर रहे थे? शरद पवार के फैसले से अजीत पवार के सपने तो टूटे ही, लेकिन उसके पहले शरद पवार ने कांग्रेस और उद्धव ठाकरे पर भी तीखे तीर चलाए थे। उद्धव ठाकरे तो अब तक जख्मों को सहला रहे हैं जो शरद पवार ने दिए। संजय राउत ने इसीलिए ऐलान किया कि उद्धव ठाकरे शरद पवार के आरोपों का सिलसिलेवार जवाब देंगे, क्योंकि उनके विचारों से वे सहमत नहीं हैं। लेकिन शरद पवार के कमान से तीर तो निकल चुका है और निशाने पर लग भी गया है। अब उद्धव ठाकरे लाख सफाई देते रहे, शरद पवार ने उन्हें कच्चा खिलाड़ी कह दिया तो कह दिया। शरद पवार के इस्तीफा वापसी के ऐलान के बाद अब सवाल ये है कि अब अजीत पवार का अगला कदम क्या होगा? क्या वो चुनावों तक चुपचाप बैठकर इंतजार करेंगे या फिर जल्दबाजी में फिर से कोई कदम उठाएंगे? शरद पवार के इस्तीफे के बाद पूरी एनसीपी में खलबली मच गई है, लेकिन इस बीच अजीत पवार अकेले ऐसे शख्स थे जो इस फैसले से खुश नजर आए। अजीत पवार ने साफ तौर पर कह दिया, ये फैसला कभी न कभी लिया जाना था और इसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। शरद पवार के इस्तीफे के बाद अजीत पवार ने कहा था कि आगे जिसे भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो पवार साहिब के मार्गदर्शन में ही काम करेगा, इसलिए आप बार बार फैसला वापस लेने की बात न करें। शरद पवार के इस्तीफे के बाद अजीत पवार को अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी होती नजर आ रही थी। उन्हें लगा कि इसके बाद पार्टी की कमान उनके हाथों में होगी और फिर वो विधायकों को जो राह दिखाएंगे वो उसी राह पर चलेंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और अध्यक्ष के चुनाव के लिए बनाई गई 16 सदस्यीय कमेटी ने पवार के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया। कमेटी ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी में पवार के कद का कोई नेता है ही नहीं। अजीत पवार के पास पहला विकल्प तो ये है कि वो आने वाले विधानसभा चुनावों तक चुपचाप बैठकर इंतजार करें, क्योंकि 1 साल बाद राज्य में चुनाव होंगे। ऐसे में अजीत पवार वेट एंड वॉच वाली पोजीशन में रह सकते हैं, क्योंकि एनसीपी लगातार महाराष्ट्र में मजबूत हो रही है। ऐसे में अगर सरकार बनाने वाले समीकरण बनते हैं तो इस बार कोशिश एनसीपी से मुख्यमंत्री बनाने की होगी। 2.5 साल वाला फॉर्मूला भी बन सकता है। ऐसे में अजीत पवार उम्मीद कर सकते हैं कि उनके सिर सेहरा सजेगा ही। पिछले कई हफ्तों से अजीत पवार को लेकर कहा जा रहा था कि वो बीजेपी के साथ संपर्क में हैं। इसे लेकर एनसीपी में हलचल भी तेज हो गई थी, जिसमें कहा गया कि अजीत पवार विधायकों से संपर्क साध रहे हैं। हालांकि शरद पवार ने अपनी ताकत से उनकी छटपटाहट को एक बार फिर शांत कर दिया। लेकिन अब शरद पवार ने इस्तीफे का फैसला वापस ले लिया है, तो ऐसे में अजीत पवार गुस्से में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। वो भविष्य की परवाह किए बिना ही अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं। एक बार पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। अजीत पवार की महत्वाकांक्षाओं में सबसे बड़ा रोड़ा शरद पवार ही हैं। शरद पवार ने हर बार अजीत पवार की उठती गर्दन को नीचे दबाने का काम किया। जब 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर अजीत पवार ने सरकार बनाने का प्लान बनाया, तो इसे शरद पवार ने 3 दिन में ही फेल कर दिया। पवार के एक इशारे पर विधायक एकजुट हो गए और अजीत पवार गिने चुने विधायकों के साथ खड़े रह गए। अब ताजा विवाद की बात करें तो पिछले कई दिनों से एनसीपी में अंदरूनी घमासान चल रहा था। अजीत पवार पार्टी विधायकों में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करने लगे थे और बीजेपी की तरफ फिर से उनका झुकाव बढ़ने लगा। इस बीच शरद पवार पर भी एमवीए गठबंधन से अलग होने का दबाव बनाया गया। आखिरकार शरद पवार ने एक कार्यक्रम के दौरान अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।